हेलो एंड वेलकम टू दिस डेरिवेशन सीरीज स्टूडेंट्स। और इस वाले वीडियो में मैं आपको डेराइव करके देने वाला हूँ मिरर इक्वेशन। बचपन से सुनते आ रहे हो 1/v + 1/u = 1/f, लेकिन कभी डेरिवेशन के बारे में सोचा नहीं। वैसे क्लास 12th में आपको इसका डेरिवेशन बताया जाता है एंड लेट मी डू दैट फॉर यू। देखिए, ये आपका कॉनकेव मिरर है। डेरिवेशन के लिए मैंने कोई एक मिरर मुझे यूज़ करना था तो मैंने कॉनकेव पकड़ लिया। तो कॉनकेव मिरर है ये। अब आपके पास यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में अज्यूम किया। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब इसको केंद्र मान के आप इसको सर्कल को कंस्ट्रक्ट किए हैं। दिस इज योर इमेज। तो आमतौर पे आपके मन में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज जाएंगी वो मिरर पे टकरा के सारी की सारी कहाँ एकत्रित होंगी? इमेज पर। ठीक है, तो मैं एक रे आपके लिए बना देता हूँ जो कि मेरे डेरिवेशन में भी काम आएगी। सो लेट्स से वन ऑफ द रे गोज देयर। हालांकि मैंने बहुत ऊंचे ले गया हूं उस रे को, उतना ऊंचा नहीं जाना चाहिए कायदे से, क्योंकि अपना डेरिवेशन में रेज पैराक्शियल होती हैं, है ना। मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट रेज आर सपोज टू बी पैराक्शियल। लेकिन डेरिवेशन में क्लैरिटी के लिए कई बार हमको ऐसा करना पड़ता है। तो ये रे यहाँ से टकराने के बाद सर्टेन सी बात है कि ऐसे आएगी और इमेज को काटते हुए निकल जाएगी। तो ऐसे जितनी भी 2560 रेज होंगी आप बनाइए, मिरर पे टकराएंगी और टकराने के बाद सारी की सारी कहाँ एकत्रित होंगी? पहले इमेज पर। ओके, तो मैंने एक ही रे बनाई है। अभी मैं आपके लिए नॉर्मल भी इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि वो तो अपने को डेरिवेशन में यूज करना पड़ेगा। तो ये मैंने ड्रॉ किया। सेकेंडली, लेट मी कॉल दिस एंगल एज θ1, दिस एंगल एज θ2 एंड दिस एंगल एज थीटा। ये मैंने θ1, थीटा और θ2 एंगल्स लिख दिए। और इन दोनों को आप लिख लो अल्फा एंड अल्फा। काय को अल्फा एंड अल्फा? बिकॉज ये दोनों तो बराबर है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अभी इस पॉइंट को अपन ए बोल देते हैं। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये पॉइंट हो जाएगा बी और ये पॉइंट है पी। मैंने आपको पिछले डेरिवेशन में एक बात बताई थी, हमें रेज पैराक्शियल लेनी है। पैराक्शियल रेज का मतलब है ऑल द रेज आर गोइंग टू स्टे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और चूंकि ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रहेंगे तो ये सारे एंगल्स जो हैं इनके tan थीटा और थीटा बराबर ले सकते हैं अपन। ऑलराइट, दूसरी बात ये है क्योंकि अपन को एक वो असम्पशन था ना अपना, large radius of curvatures, large radius of curvature and small apertures, ये तो आपको भूलना ही नहीं है। स्मॉल एपर्चर्स, है ना। इसके चलते ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। कैसे कन्विंस करोगे अपने आप को कि ये डिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया अपन ने? बिकॉज दिस कर्व, अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, ये जो कर्व आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है ये इतना कर्व नहीं होता, ये ऑलमोस्ट फ्लैट होता है। तो जितना ज्यादा सपाट होगा ये मिरर उतना ये गैप कम होता जाएगा और उतना ही अपना अजम्पशन सटीक साबित होता जाएगा। बस अपने को 2 स्टेप का प्रोसेस लेना है। आई वुड रियली वांट यू टू फोकस ऑन द डॉटेड ट्राइंगल। मैं थोड़ा डॉट बना भी देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखाई देगा वीडियो में प्रॉपरली। तो आई जस्ट वांट यू टू फोकस ऑन द डॉटेड ट्राइंगल। तो एक एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें इस थीटा को अपन किसके सम के बराबर कर सकते हैं? अल्फा एंड θ1। सो कैन आई राइट थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस θ1, ये अपन लिख देते हैं। ओके, उसके बाद में मैं एक येलो डॉटेड ट्राइंगल भी आपको दर्शा रहा हूं। येलो डॉटेड ट्राइंगल दैट यू कैन सी, येलो डॉटेड ट्राइंगल। ठीक है, तो इस येलो डॉटेड ट्राइंगल में भी मैं सेम प्रॉपर्टी लगाता हूं। तो अल्फा और थीटा विल बी इक्वल टू θ2। so this time I'm going to write alpha plus theta is equal to, just hold on, alpha plus theta is equal to, ये हो जाएगा आपका θ2। और सिंपली इन दोनों एक्सप्रेशंस को आप ऐड कर दीजिए। सो द मोमेंट यू ऐड देम यू विल रियलाइज दैट अल्फा गोज ऑफ द पिक्चर, अल्फा पिक्चर से बाहर हो जाएगा और हमारे पास थीटाओं में एक रिश्ता आ जाएगा। और वो रिश्ता हम क्या लिख सकते हैं? रिलेशन अपन क्या लिख सकते हैं? 2θ इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2। सो दिस रिलेशन आई डू गेट फ्रॉम हियर। अब आप ध्यान से देखिए कि अगर मुझे यहाँ पे θ1 की वैल्यू भरनी है तो चूंकि मैं बोल चुका हूं कि ये रेज जो है वो पैराक्शियल हैं और पैराक्शियल रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक नजदीक होती है, तो ये एंगल जो है इनके tan या ये खुद बराबर होते हैं, अर्थात tan थीटा और थीटा बराबर है। तो अब आप देखिए यहाँ पे जो थीटा लिखा हुआ है ना, इसमें मैं tan थीटा पढ़ दूंगा। तो जस्ट ट्राई नोटिस। अच्छा, एक बात और, ये नेग्लेक्ट नहीं भूलने का, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस ट्राइंगल में देखें, जिसको मैं थोड़ा सा लाइटर सा एक शेड यहाँ डालने की कोशिश करता हूँ। इस ट्राइंगल को देखें जरा। इस ट्राइंगल को जब मैं देखता हूँ तो tan θ2 अपना हो जाता है AB बाय IB। तो IB की जगह मैं IP भर दूंगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो नेग्लिजिबल है ना। तो AB अपॉन IP विल बी tan θ2। और tan θ2 और θ2 तो एक ही बात है। तो इस θ2 की जगह मैं क्या भरने वाला हूँ? AB, कलर ब्राइट ही रखा जाए,
ए बी डिवाइडेड बाय आई पी, ए बी डिवाइड बाय आई पी, ये तो मैंने थीटा टू भरा। अब ऐसे ही जरा फोकस करो, थीटा वन की जगह हम क्या भर सकते हैं, थीटा वन की जगह अपन भरेंगे ए बी डिवाइडेड बाय ओपी, है ना। तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाय ओपी। ओपी आजकल चल भी रहा है बहुत ज़्यादा, है ना, हर चीज़ में ओपी आ जाता है आजकल, ट्रेंडिंग है वर्ड। ओके, इसके आगे क्या लिखना है, अब आप ध्यान से देखो, टू थीटा, तो एक तो टू तो है जो है, थीटा की जगह अपन क्या भरें, ए बी अपॉन सी पी, ए बी अपॉन सी पी। ओके, तो अब आप ये ए बी तो न्यूमरेटर से पूरा कैंसिल ऑफ हो जाएगा, ए बी वी कैन इजिली गेट रिड ऑफ इट फ्रॉम हियर। और उसके बाद आप देखो नीचे क्या व्यवस्था बनती है, हालांकि ये सी पी है तो ये टू मैं नीचे ले लूंगा, सी पी के नीचे ले लूंगा, तो सी पी अगर आप नोटिस करें तो रेडियस के बराबर है। सो आई एम गोइंग टू गेट 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन आई पी इज इक्वल टू, ये ए बी तो मैंने काट ही देना है, तो 1 अपॉन आर बाय टू आ जाएगा नीचे, है ना। अब आप नोटिस करो, क्योंकि मैंने पूरा एक ही तरफ रखा है, पूरा चित्र जो है वो एक ही तरफ है, तो साइन कन्वेंशन में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सीधे ही इनको सिंबल्स दे सकता हूँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल, क्योंकि सब एक तरफ है, इसलिए मुझे उतनी परवाह करने की जरूरत नहीं। बाय द वे ये मुझे करेक्शन कर देना चाहिए यहाँ पे, जस्ट होल्ड ऑन स्टूडेंट्स। तो अब सिंपली मुझे इसको बस सिंबॉलिकल रिप्लेसमेंट देना है, एंड व्हाट आई कैन जनरेट इज 1 बाय, ये ओपी है तो 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ। ये आपका मिरर इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया। ओके, सो दैट्स इट। आई होप इट इज यूजफुल टू यू, एंड ऐसे डेरिवेशन वाले वीडियोस विल कीप ऑन अपलोडिंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।